नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए साइंस का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है इसमें। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए आज का पहला प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ NaCO3, बी में लिखा हुआ NaOH, और देखिए सी में लिखा हुआ है Na2CO3, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है KOH। तो दोस्तों, आपको ये पहला नंबर प्रश्न बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो NaCO3 होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा दूसरा नंबर कहता है कि 1 HP यानी कि आवेश शक्ति बराबर होता है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 736 वाट, और बी में देखिए लिखा हुआ है 746 वाट, और सी में लिखा हुआ है 767 वाट, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये प्रश्न में आपको बताना है कि 1 HP यानी कि आवेश शक्ति, देखिए HP का जो फुल फॉर्म होता है हाउस पावर होता है। ठीक है, तो 1 HP यानी कि आवेश शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा, कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 23, बी में लिखा है 26, सी में लिखा है 25, और डी में लिखा है 24। दोस्तों, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्डिया में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। आपको बताना है कि लोहे की परमाणु संख्या है, तो लोहे की परमाणु संख्या जो है ना वो 26 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, लोहा का देखिए इंग्लिश में बोलते हैं हम आयरन लोहा को। ठीक है, और आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा चौथा नंबर है, C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है चौथा नंबर, इसको आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए आणविक द्रव्यमान कैसे निकलता है इसको आपको देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, C6 लिखा हुआ है, H6 लिखा हुआ है, तो इसका हम यहाँ पे आपको आणविक द्रव्यमान निकाल कर बताते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर C यानी कि क्या कार्बन लिखा हुआ है, तो कार्बन का हमारा परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है, तो यहाँ पे हम 12 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर गुना लिख लेंगे इंटू। ठीक है, और देखिए कार्बन कई गो है, तो 6 गो है, तो यहाँ पे गुना हम कितना कर देंगे, 6 कर देंगे, यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। ठीक है, और देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन फिर लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और देखिए कई गो यहाँ पे दिया हुआ हाइड्रोजन है, 6 गो है ना हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम गुना कितना कर देंगे, 6 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 12 छक 72 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लिख लेंगे, और 1 गुने 6 की जगह कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। और देखिए 72 प्लस 6 की जगह कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा 78, यानी ऑप्शन नंबर सी, हमारा आणविक द्रव्यमान कितना निकल कर आ गया, 78 आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में प्रश्न आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर देखिएगा, कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ऑप्शन ए में लिखा है हरा, बी में लिखा है नीला, सी में लिखा हुआ है लाल, और देखिए डी में लिखा है सफ़ेद। तो आपको 5वां नंबर प्रश्न में बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है तो हरा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 6ठा नंबर कहता है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ निषेचन, बी में लिखा हुआ देखिए किण्वन, और देखिए सी में लिखा अंकुरन, और डी में लिखा हुआ परागण। ठीक है ना, दोस्तों ये प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपको बताना है 6ठा नंबर प्रश्न में कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि इंसुलिन की कमी से होती है।
दोस्तों ये प्रश्न भी काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से होती है तो मधुमेह होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग जो होता है वो किस चीज़ का कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 8वां नंबर। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिएगा। ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, ठीक है। और ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं रहेगा बाबू, उससे कॉपी पर अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा और आप उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर जो अभी से ये काम करते हैं तो आपका फाइनल एग्जाम आते आते तक आपका काफ़ी शानदार तैयारी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच होता है। ऑप्शन ए में लिखा है 7 के बराबर, बी में लिखा हुआ है 7 से अधिक, देखिए सी में लिखा हुआ है 7 से कम, और डी में लिखा है कोई नहीं। तो देखिए आपको क्या बताना है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच होता है, तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है ना बाबू, वो 7 से कम होता है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है कि अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जब आपसे पूछेगा कि किसी भी क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का पीएच मान, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जब आपसे पूछेगा कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का जो हमारा पीएच मान होता है ना, वो 7 के बराबर होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 9 नंबर देखिएगा। कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 9, बी में लिखा है 18, सी में लिखा है 11, डी में लिखा हुआ है 10। तो आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, वर्गों यानी कि ग्रुप। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो हमारा ग्रुप यानी कि वर्गों की जो संख्या होती है ना बाबू, वो 18 होता है, ठीक है। आपको इसको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जब आपसे पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है यानी कि पीरियड की संख्या होती है, तो 7 होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10वां नंबर। कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है, ठीक है। बहुत बार इसको बिहार बोर्ड रिपीट किया है और आपके 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर में भी ये प्रश्न जाकर छपेगा, ठीक ना। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है 2, बी में लिखा हुआ 8, सी में लिखा हुआ 1 और डी में लिखा हुआ 4। तो आपको बताना कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 होते हैं बाबू। आपको इसको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। कहता है मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया। ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ, मटर लिखा हुआ है, बी में क्या लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है, देखिए सी में लिखा हुआ है चना और डी में लिखा हुआ है सभी। तो आपको बताना ही 11 नंबर प्रश्न में कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया, तो मटर का किया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर देखिएगा। कहता है कि पारे का अयस्क है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बॉक्साइट, बी में लिखा हुआ है हेमाटाइट और देखिए यहाँ पे सी में लिखा है मैग्नेटाइट और डी में लिखा है सिनेबार। तो आपको 12 नंबर प्रश्न बताना है आपको मेरे प्यारे साथियों कि पारे का अयस्क है, तो पारे का अयस्क जो है सिनेबार है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में जो लिखा है बॉक्साइट, ये अल्युमिनियम का अयस्क है। अल्युमिनियम को हम AL से डिनोट करते हैं यानी कि सूचित करते हैं। तो अल्युमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइट है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए बी में जो लिखा हुआ है हेमाटाइट, ये दोस्तों हमारा आयरन का अयस्क है। आयरन यानी कि लोहा। तो हम यहाँ पर दोस्तों आयरन को Fe से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आयरन का अयस्क हमारा क्या है, हेमाटाइट है, ठीक है। देखिए मैग्नेटाइट है जो, ये मैग्नेटाइट ये भी दोस्तों हमारा आयरन का ही अयस्क है, ठीक है। आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं, तो मैग्नेटाइट भी जो क्या है, आयरन का ही अयस्क है, ठीक है। तो आपको इसको चारों को अच्छे तरीके से याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
13 नंबर देखिएगा, कहता है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में लिखा है सोचने के लिए, बी में लिखा है हृदय स्पंदन, और सी में लिखा है शारीरिक संतुलन, और डी में लिखा है सभी। तो आपको 13 नंबर प्रश्न बताना है मेरे प्यारे साथियों कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो देखिए सोचने के लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है, और शारीरिक संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा सभी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का 2023 बोर्ड एग्जाम आने में लगभग आपके पास 6 मंथ का समय बचा हुआ है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए। 1 मिनट भी समय को इधर उधर बर्बाद मत कीजिए बाबू, मन से पढ़ाई कीजिएगा तो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में जब 480 प्लस मार्क्स आएगा और गाँव मोहल्ले में आपके चर्चे होंगे, वो पल आपके माता पिता के आंखों में खुशी के आंसू होगा ये नंबर देखकर। तो वो पल जो होगा आपके लिए काफ़ी लाजवाब होगा, मगर उस पल के लिए आज आपको पसीना बहाना होगा, तब आपको लिए वो पल मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए आपके पास जितना जोश है, जितना एनर्जी है, पूरा झोंक दीजिए। 1 मिनट भी समय को बर्बाद मत कीजिए बाबू, कोई कसर मत छोड़िए। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ध्यान रखिएगा, जब माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहेगा ना, वो पल आपके लिए काफ़ी लाजवाब होगा। आपका टोला मोहल्ला में आपका नाम होगा कि उस लड़का का इतना नंबर आया या उस लड़की का इतना नंबर आया। तो वो जो आप अपना नाम आप सुनिएगा ना, वो पल आपके लिए काफ़ी लाजवाब होगा बाबू। इसलिए कोई भी मौका इसमें मत गवाइए, आपके पास बहुत अच्छा ये मौका मिला है कि आपके पास अभी 6 मंथ समय बचा हुआ है। अभी से अगर जो मन से पढ़ाई आप कीजिएगा बाबू, तो 480 प्लस मार्क्स लाने से आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकता है। ठीक है, बशर्ते मन से पढ़ाई कीजिएगा, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ें तो अगला दिन नहीं पढ़ें, कंटिन्यू आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर जो आप सभी विद्यार्थी अगर जो अभी तक GTM क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी विद्यार्थी को हम 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी करवाएंगे। आप सभी विद्यार्थी हमारे परिवार हैं और हम आपके परिवार हैं, तो हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम की अच्छा तैयारी करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए देखिएगा 14 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, कहता है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 28, बी में लिखा है 30, सी में लिखा है 32 और डी में लिखा है 34। ये प्रश्न आप सभी बता सकते हैं, काफ़ी आसान है बताना कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो 32 दांत होते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर, कहता है कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा बैगनी, बी में लिखा हरा, सी में लिखा लाल और डी में लिखा में से कोई नहीं। तो आपको बताना है ये प्रश्न में कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए जब आपसे पूछा जाए प्रश्न में कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर, कहता है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उत्तल लेंस, बी में लिखा अवतल लेंस, सी में लिखा बेलनाकार लेंस और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों प्रश्न में कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है तो अवतल लेंस होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जब आपसे पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है तो उत्तल लेंस होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर देखिएगा, कहता है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। ऑप्शन ए में लिखा है एल्युमिनियम का, बी में लिखा है तांबे का, सी में लिखा है लोहे का और डी में लिखा है टंगस्टन का। तो आपको इस 17 नंबर प्रश्न में बताना है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पीला वाला बल्ब होता है ना बाबू, उसका जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो उसका फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और देखिए जो विद्युत हीटर होता है, विद्युत हीटर उसका कुंडली जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। ये भी आपको साथ में याद में रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं अब हम 8। देखिए 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में लिखा है उपचयन, बी में लिखा है संयोजन, और देखिए सी में लिखा हुआ है अपचयन, और डी में लिखा हुआ विस्थापन। तो आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है क्लोरोफिल, बी में लिखा हुआ है लाल रक्त कण, और देखिए डी में लिखा हुआ है बर्नी लवक, देखिए डी में लिखा है श्वेत रक्त कण। तो आपको बताना है ये 19 नंबर प्रश्न में कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर कहता है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए में लिखा हो कोयला, बी में लिखा है सूर्य, देखिए सी में लिखा है पानी, और डी में लिखा है लकड़ी। आपको ये 20 नंबर प्रश्न में बताना है मेरे प्यारे साथियों कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो सूर्य है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम HW का देखते हैं। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 4, बी में लिखा हुआ है 5, सी में लिखा हुआ है 6, और डी में लिखा हुआ है 7। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है आपको हम HW में दिए हैं, इसका आंसर आपको हम नहीं बताएंगे। जो आंसर आपको सही लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, जो आंसर सही लगे जरूर जवाब दीजिएगा। ऐसा नहीं बाबू कि डरिएगा कि हमसे गलत हो जाएगा। जवाब आपको देना है, एक बार गलत होगा अगले बार सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आपका रिप्लाई देंगे। ठीक ना। और दोस्तों अगर जो इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने को मिला है, थोड़ा भी पसंद आए, तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद बाबू आप सभी विद्यार्थी का 7 PM में क्लास होगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर जुड़िएगा। ठीक है, आज शाम को 7 बजे आप सभी विद्यार्थी का क्लास होगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर जुड़िएगा। आप सभी विद्यार्थी का GTM क्लासेस इंतजार करेगा। ठीक है, आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।